एक खूंखार। और इस अध्याय में देखेंगे हम एमसीक्यू। सभी जीव बने होते हैं, किसके बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं। सभी जीव किसके बने होते हैं? कोशिका। निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? अमीबा। अमीबा क्या है? इसमें एक कोशिकीय जीव है। कोशिका का वह समूह जो सामान्य उत्पत्ति, सामान्य संरचना और समान कार्य का संपादित करती है, उसे डेक्स कहते हैं। उसे ऊतक कहते हैं। उसे कहते हैं ऊतक, जो सामान्य कार्य कर देती है। ऊतक शब्द किसने दिया है? बी टच ने दिया है ऊतक। ऊतक के अध्ययन को डेक्स कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को। हिस्टोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? हिस्टोलॉजी बी चट को कहा जाता है हिस्टोलॉजी का जनक। निम्न में से कौन एक जंतु तंतु का प्रकार नहीं है? फ्लोएम आपको प्लांट में मिलता है, ना कि जंतु तंतु में। एपिथेलियस ऊतक, संयोजक ऊतक और पेशीय ऊतक ये जंतु ऊतक के भाग हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मतलब जंतु की जिससे खाल ढकी होती है उसे बोलते हैं एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक होता है जो जंतु खाल को ढकता है। एपिथीलियम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? रक्षा, अवशोषण या संवर्धन करना। इनमें से कोई नहीं। ठीक। एपिथीलियम ऊतक का उदय हुआ है। एपिथीलियम ऊतक का उदय हुआ है मध्य जनन से और बाह्य जनन से, मध्य जनन से, आंतरिक जनन से, इन सभी से जन्म हुआ है एपिथीलियम ऊतक को। ठीक है। एपिथीलियम हर जगह मिलता है आपके, बाह्य जनन, मध्य जनन और अंत्य जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेक्स की कोशिका के बीच आंतरिक कोशिकाएं प्रसार नगण्य होता है। कौन सी कोशिका के बीच प्रसार क्या होता है? नगण्य होता है, मतलब छोटा होता है बहुत ज़्यादा। वो है एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक में सबसे ज़्यादा बीच में अंतर कोशिकाएं प्रसार नगण्य है, एकदम ना के बराबर है, जो हमारी खाल है, स्किन है। एपिथीलियम ऊतक के संदर्भ में असत्य चुनिए। मतलब एपिथीलियम ऊतक में क्या असत्य है, क्या ठीक नहीं है? यह त्वचा का निर्माण करती है, ठीक है ये बात। इसकी कोशिका सटे होती हैं, एकदम ठीक है, स्किन की तरह हमारे। इसके पास आधार झिल्ली होती है, ठीक है। रक्त इसका एक उदाहरण है, नहीं ये गलत है, रक्त इसका उदाहरण नहीं है। ये तीनों चीज़ एपेलिकल टिश्यू के बारे में ठीक है। विसरण के लिए अधिक उत्तरदायी है। विसरण के लिए क्या सबसे उत्तरदायी है? सिल्क एपिथीलियम। सिल्की एपिथीलियम जो है विसरण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। त्वचा का देखते हैं। त्वचा जो है वो इसमें से क्या है? त्वचा है सौतारिक सिल्क एपिथीलियम। सतारी सिल्क एपिथीलियम है आपकी त्वचा। सिल्क एपिथीलियम ऊतक पाया जाता है। सिल्क एपिथीलियम ऊतक पाया जाता है इन सभी में आहारनाल, कूपिका, कोशिका। निम्न में से कौन सा गलत है? घनाकार एपिथीलियम, घनाकार कोशिका होती है, ये तो ठीक है। स्तंभकार एपिथीलियम स्तंभकार होती है, ये भी ठीक है। सिल्क एपिथीलियम चिपटी होती है, ये भी ठीक है। शीतलिक शैली एपिथीलियम पक्षमाभ कोशिका होती है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। घनाकार और स्तंभकार ऊतक मदद करता है अवशोषण, उत्सर्जन और स्वतंत्र में, इन सभी में करता है, ये दोनों में काम करता है। अब आते हैं
विक्की नली और लार ग्रंथि के अवसर निर्माण करता है और इसको नियंत्रण हमारा यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये है घनाकार एपिथीलियम। घनाकार एपिथीलियम मदद करता है। उस ऊतक का नाम बताइए जो ग्रंथि बनाती है। उस ऊतक का नाम जो ग्रंथि बनाती है वो है घनाकार एपिथीलियम। घनाकार एपिथीलियम ग्रंथि बनाने का निर्माण करती है। एक कोशिकीय ग्रंथि है। एक कोशिकीय ग्रंथि क्या है? गोबलेट ग्रंथि। गोबलेट ग्रंथि क्या है? एक कोशिकीय ग्रंथि है। डैक्स में स्तंभाकर एपिथीलियम ऊतक नाम पक्षमाभ होता है श्वसन नली में। कहाँ होता है ये? श्वसन नली में होता है। सॉरी, गलत हो गया, श्वसन नली में नहीं होता। ये होता है आपके श्वसन नली और डिप वाहिना नली, मतलब ए और बी दोनों में होता है। श्वसन नली और डिम्ब वाहिना नली में। डैक्स श्वसन नली में संश्लेषण को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करता है। डैक्स कौन करता है? पक्षमाभ जो है श्वसन नली को साफ करके संश्लेषण में स्थानांतरित करता है। कोशिका जो रक्त नलिका को संचारित करता है किस ऊतक से संबंधित है? वो है आपके सिल्क एपिथीलियम। सिल्क एपिथीलियम से ये संबंधित है। एपिथीलियम ऊतक निम्न कार्य करते हैं। एपिथीलियम ऊतक करते हैं रक्षक, क्षरण और अवशोषण। ये तीनों कार्य करते हैं एपिथीलियम ऊतक। केराटिन प्रोटीन के संबंध में असत्य चुनिए। केराटिन यह जल के लिए पारगी है। नहीं, ये जल के लिए पारगी नहीं होता। केराटिन ये कठोर होती है, जल रोधी होती है, यह त्वचा के एपिडीरियम में पाया जाता है। ये तीनों चीज़ें ठीक है केराटिन प्रोटीन के लिए। केराटिन प्रोटीन पाया जाता है त्वचा, नाखून, बाल, इन सभी में पाया जाता है केराटिन। ठीक है, इसका आंसर है डी। संयोजन ऊतक में अंतःकोशिका अधात्री डैक्स होती है। क्या होती है? अधिक। क्या होती है? अधिक होती है। संयोजन ऊतक में अंतःकोशिका अधात्री हो जाती है। कैसी ऊतक हो जाती है? वो हो जाती है तरल, ठोस, जेली जैसी, ये सभी हो जाती है। आंतरिक कोशिकाएं अधात्री हो जाती हैं, तो ये सभी हो जाती हैं तरल, ठोस और जेली जैसी। अब निम्न में से कौन एक ऊतक संयोजन ऊतक का कार्य नहीं करता? एंजाइम साधित करना ऊतक कार्य नहीं करता। निम्न में कौन एक संयोजन ऊतक नहीं है? निम्न में कौन संयोजन ऊतक नहीं है? त्वचा एक संयोजन ऊतक नहीं है। डैक्स संयोजन ऊतक का एक उदाहरण है। डैक्स कौन है? अस्थि, रक्त, उपास्थि। तो इसका आंसर है ये सभी क्या है? संयोजन ऊतक के उदाहरण हैं। निम्न में कौन एक तरल संयोजक है? तरल संयोजक कौन है? रुधिर क्या एक तरल संयोजक है। अस्थि संयोजन ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? अस्थि संयोजन का मुख्य कार्य होता है शरीर को आकार देना, अंगों को सहारा देना, मांसपेशियों को सहारा देना। ये सभी कार्य होते हैं अस्थि संयोजन ऊतक के। निम्न में कौन एक मजबूत और कठोर ऊतक है? निम्न में कौन एक कमजोर और कठोर ऊतक है? वो है अस्थि। अस्थि क्या है? एक मजबूत और कठोर ऊतक है। अस्थि की अधात्री डैक्स होती है। अस्थि की अधात्री डैक्स होती है, वो होती है कठोर। कैसी होती है? कठोर होती है। अस्थि की अधाती बनी होती है। अस्थि अधाती किससे बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट से। कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है अस्थि की अधाती। दो अस्थि आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजन ऊतक जैसे डैक्स से जुड़ी होती है।
किससे जुड़ी होती है? सत्रायु से। किससे जुड़ी होती है? सत्रायु से। दो अस्थि आपस में एक दूसरे संयोजन से जुड़ी होती है। निम्न में कौन एक संयोजन ऊतक का सही युग्म है? अस्थि और त्वचा, रुधिर और अस्थि, अस्थि और त्वचा, रुधिर और त्वचा, और उपास्थि और पेशियां। तो इसका आंसर है रुधिर और अस्थि, ये सही युग्म है। संयोजन ऊतक डेक्स अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। संयोजन ऊतक कौन से ऊतक को जोड़ता है? कंडेरा। कंडेरा अस्थि संयोजन ऊतक को अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, कंडेरा ऊतक। निम्न में कौन एक संयोजन ऊतक नहीं है? कौन सा नहीं है? ये है गिरनीथिल। गिरनीथिल एक संयोजन ऊतक नहीं है। डेक्स की अध्राप्ति प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। किससे बनी होती है? उपास्थि। उपास्थि बनी होती है प्रोटीन और शर्करा से। डेक्स अस्थियों को जोड़ने का चिकना बनाती है। डेक्स अस्थियों को चिकना बनाती है। क्या बनाती है? उपास्थि। उपास्थि होती है, उसको चिकना बनाने का काम करती है। डेक्स की उपास्थि के कारण हम अपनी बाह्य कणों को मोड़ लेते हैं। बाह्य कण को मोड़ लेते हैं डेक्स की उपस्थिति के कारण, वो है उपास्थि। उपास्थि की उपस्थिति के कारण हम अपने बाह्य कणों को क्या कर लेते हैं? मोड़ लेते हैं। उपास्थि उपस्थित होता है। उपास्थित कहाँ उपस्थित होता है? कान, नाक, इन सभी में उपस्थित होता है। उपास्थि। एरिओलर संयोजन ऊतक पाया जाता है। एरिओलर पाया जाता है इन सभी में अस्थि मज्जा, त्वचा, मांसपेशी, रक्त नलिका के चारों ओर। एरिओलर ऊतक का मुख्य कार्य इनमें से एक नहीं है। इनमें से क्या नहीं है? वो है एंजाइम और हार्मोन्स को साधित करना। ये इसका कार्य नहीं है। क्या क्या है? आंतरिक अंगों को सहारा देना, अंगों के भीतर खाली जगहों को भरना, उनकी मरम्मत में सहायता करना। संयोजन ऊतक जो वसा से संचित करता है, तो वो कौन सा ऊतक है? वो ऊतक है आपका एडिपोज। एडिपोज ऊतक जो है संयोजन ऊतक कार्य करता है। डेक्स ऊतक की कोशिका वसा की बूंदों से भरी होती है। वसा की बूंदों से भरी होती है। किससे भरी होती है? एडिपोज से भरी होती है। डेक्स संग्रहित होने के कारण एडिपोज ऊतक ऊष्मीय कुचालक का कार्य करती है। किस कारण करती है? वसा के कारण ये कुचालक कार्य करती है। रक्त के तरह अधार्त भाग को डेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है अस्थियों में पाया जाता है हैवर्सियन तंत्र। मास्टर कोशिकाएं पाई जाती हैं संयोजक ऊतक में। संयोजक ऊतक में पाई जाती है मास्टर कोशिकाएं। मास्टर कोशिकाएं स्वायत्त करती हैं। मास्टर कोशिकाएं क्या स्वायत्त करती हैं? हेपरिन, सीरोटोनिन और हिस्टैमिन, ये सभी करती हैं मास्टर कोशिकाएं। निम्न में से कौन एक रक्त संवहन को बढ़ाता है? निम्न में से कौन बढ़ाता है? बढ़ाता है आपका हिस्टामन। हिस्टामन बढ़ाता है रक्त संवहन। निम्न में कौन रक्त संवहन को घटाता है? कौन सा घटाता है? वो है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन रक्त संवहन को क्या करता है? घटाता है। गोबलेट कोशिकाएं स्वायत्त करती हैं। गोबलेट कोशिकाएं क्या स्वायत्त करती हैं? म्यूकस गोबलेट कोशिकाएं स्वायत्त करती हैं।
निम्न में कौन एक ऊतक का उदाहरण है? निम्न में कौन सा ऊतक का उदाहरण है? रक्त। किस जीवीय कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं? किस जीवित कोशिका को ऊतक की मृत्यु कहते हैं? बोलते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस को बोलते हैं जीवित कोशिका को मृत्यु। परीक्षण के लिए कोशिका या ऊतकों को शरीर से अलग डेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोप्सिस। बायोप्सिस कहलाता है कोशिका शरीर से अलग करना। मोटापा निम्न में से किसके अधिकता के कारण आता है? मोटापा किसके अधिकता के कारण आता है? वसामय ऊतक के। वसामय ऊतक के कारण आता है मोटापा। निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? कौन है? वसामय ऊतक। वसामय ऊतक क्या है? गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है। ऊंट का कुबर किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुबर किस ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक का। वसामय ऊतक का बना होता है। जंतुओं के खुर, नाखून और सींग किसके बने होते हैं? कैरिटीन। कैरिटीन के बने होते हैं जंतुओं के नाखून, खुर, नाखून और सींग। एक कोशिका में डीएनए है। एक कोशिका में डीएनए क्या है? न्यूक्लियर अम्ल। न्यूक्लियर में क्या है? एक कोशिका में डीएनए। इनमें से कौन कोशिका एंटीबॉडी बनाता है? क्या बनाता है? एंटीबॉडी। ये है लिम्फोसाइड। लिम्फोसाइड बनाता है एंटीबॉडी। हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया जो है वो कोशिका की संख्या में असामान्य वृद्धि करता है। कोशिका संख्या में क्या करता है? असामान्य वृद्धि करता है हाइपरप्लासिया। बल्बर संबंधित है। बल्बर संबंधित है एडिपोज ऊतक से। एडिपोज ऊतक से संबंधित है बल्बर। इनमें से कौन सबसे छोटी जीवित कोशिका है? कौन सी है? जीवाणु। ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि करता है? वो करता है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं ल्यूकेमिया और रक्त कैंसर असामान्य वृद्धि। निम्न में कौन एक संवेददार प्रोटीन नहीं है? संवेददार प्रोटीन नहीं है। एंजाइम। एंजाइम एक संवेददार प्रोटीन नहीं है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है कोलेंजर। कोलेंजन। कोलेंजन क्या है? मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन है। निम्न में कौन एक संयोजन ऊतक नहीं है? संयोजन ऊतक नहीं है, वो है स्पंजी अस्थि। स्पंजी अस्थि क्या है? एक संयोजन ऊतक नहीं है। सभी जटिल जंतुओं में डेक्स प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं। मूल ऊतक क्या पाए जाते हैं? 2 प्रकार के। सभी जंतु शरीर में 2 प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं। इनमें से कौन संयोजन ऊतक नहीं है? संयोजन ऊतक नहीं है, वो है त्वचा। त्वचा एक संयोजन ऊतक नहीं है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है? मानव शरीर में अधिक पाए जाने वाला ऊतक है आपका संयोजी। संयोजी ऊतक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? सबसे कठोर ऊतक है अस्थि। अस्थि क्या है? सबसे कठोर ऊतक है। सबसे मुलायम ऊतक कौन सा है? सबसे मुलायम ऊतक है रुधिर। रुधिर क्या है? सबसे मुलायम ऊतक। निम्न में कौन कंकाल ऊतक का उदाहरण है? निम्न में कौन है कंकाल का उदाहरण है? उपास्थि। उपास्थि क्या है? कंकाल उदाहरण का उदाहरण है। निम्न में से कौन श्वेत ऊतक है? निम्न में से कौन श्वेत ऊतक है? टंडन। टंडन एक क्या है? श्वेत ऊतक है। निम्न में से कौन पीला रेशेदार ऊतक है? कौन सा है? लिगामेंट। लिगामेंट क्या एक पीला रेशेदार ऊतक है। अस्थियों से संबंधित कोशिकाएं हैं। अस्थियों से संबंधित कोशिकाएं क्या है?
तो अस्थियों संबंधित है ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइड या ओस्टियोक्लास्ट, ये सभी हैं। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? अस्थियों का अध्ययन होता है। सही मिलान चुने। लाल अस्थि मज्जा लाल रक्त, गलत है। पीला अस्थि मज्जा वसा, गलत। सपोजी अस्थियां हैवर्सियन तंत्र, ये ठीक है। निम्न में से किसमें रक्त का संवहन नहीं होता? रक्त का संवहन नहीं होता, वो होता है उपास्थि। उपास्थि के अंदर रक्त का संवहन नहीं होता। ढीला संयोजन ऊतक है। ढीला संयोजन ऊतक है एरिओलर। एरिओलर क्या है? एक ढीला संयोजन ऊतक है। कोलेजन और इलास्टिन बनता है। कोलेजन और इलास्टिन बनता है फिब्रोलास्टन बनता है कोलेजन और इलास्टन से। अस्थियां मुख्य रूप से बनती हैं कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। अस्थियां नष्ट करने वाली कोशिका क्या है? अस्थियां नष्ट करने वाली कोशिका है ओस्टियोक्लास्टर क्या है? जो अस्थियों को नष्ट करती है। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दांत एवं दांतों का इनेमिल सबसे क्या कठोर है? एमीलोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं दंत में। निम्न में कौन लंबी अस्थि का भाग नहीं है? निम्न में कौन एक लंबी अस्थि का भाग नहीं है? वो है मेटाफाइसिम। मेटाफाइसिम क्या है? अस्थियों का भाग, लंबे अस्थियों का भाग नहीं है। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनधारी के अस्थियों में। ये 91 क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, इसमें से कोई नहीं आंसर है, ठीक है। सबसे लंबी अस्थियां का भाग नहीं है, ये सभी हैं, और ये इनमें से कोई नहीं है, सभी हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, आधार झिल्ली किसकी अभिलक्षण है? आधार झिल्ली किसके अभिलक्षण है? एपिथेलियम ऊतक के। गले में डेक्स के छल्ले मौजूद होते हैं उपास्थि के। एडिपोज ऊतक का संग्रह करते हैं। एपिडोज ऊतक का संग्रह करते हैं वसा। अस्थिम मज्जा अनुपस्थित होता है पक्षियों में। संयोजन ऊतक के कोलेंजर रेशे होते हैं सफ़ेद। डेक्स में खिंचाव के कारण शरीर में मोच आती है। डेक्स में खिंचाव के कारण। उपास्थियां। कंकाल ऊतक की उत्पत्ति किस जनन स्तर से होती है? मध्य जनन से। हमारा हृदय बना होता है, हमारा हृदय किससे बना होता है? सिल्क ऊतक से, तंत्रिका ऊतक से, संयोजन ऊतक से, पेशीय ऊतक से। तो ये सभी से बना होता है हमारा हृदय। MCQ कंप्लीट हो गया इस चैप्टर के।